सो ऑलराइट, वी आर बैक टू बिगिन अगेन एंड जहाँ पे थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज जो हमारा पोर्शन है हमारे 9th क्लास के प्ले का, इसको हम जहाँ पे देखने वाले हैं। कंसल्ट योर डिक्शनरी एंड चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अपनी डिक्शनरी को हमें कंसल्ट करना है एंड जहाँ से हमें जो परफेक्ट वर्ड्स के हमें चूज करने हैं, जहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर 2 वर्ड्स दे रखे हैं तो हमें परफेक्ट वर्ड जो है जहाँ पे चूज करना है, ठीक है, अपनी डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट वाज घोस्टली, ठीक है ना। एंड जहाँ पे हमें पिक करना है कि कौन सा जहाँ पे वर्ड आना चाहिए, ये वाला साइट आना चाहिए कि ये वाला साइट आना चाहिए। तो पहले वाला जो साइट है, ये वाला साइट का मतलब होता है जगह, ठीक है। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट, तो इसका मतलब ये वाला साइट आना चाहिए कि जो एक्सीडेंट की जगह है। वाज घोस्टली का क्या मतलब होगा? घोस्टली का आपका मतलब होता है जहाँ पे भूत प्रेत हो, ठीक है ना। तो वैसी जगह को हम कहते हैं घोस्टली जगह, ठीक है ना, हांटेड प्लेस। सॉरी, घोस्टली का मतलब होता है हांटेड प्लेस एंड घास्टली का मतलब होता है जहाँ पे आंधी चल रही हो। तो जो साइट होगी एक्सीडेंट की, वहाँ पे घास्टली मतलब के तेज आंधी वगैरह झोंके आ रहे होंगे हवा के, तो शायद वो उस जगह पे है, तो ठीक है ना। एंड हांटेड जगह पे एक्सीडेंट होना कोई लॉजिकल जो है बनता नहीं है, तो घास्टली ही इसके लिए हम परफेक्ट यूज करेंगे। पहले हम साइट लगाएंगे एंड दूसरे में हम घास्टली लगाएंगे, ठीक है। देन है हमारा आवर कॉलेज प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है एक्चुअल में जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, एंड इस प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल। तो जहाँ पे हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो हमारे कॉलेज का असूल बड़ा स्ट्रिक्ट है होगा कि हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल बड़ा, प्रोबेबली प्रिंसिपल से वाला प्रिंसिपल जहाँ पे ठीक रहेगा। आई स्टडीड कंटिन्यूली फॉर 8 आवर्स। मैंने जो है कंटिन्यूसली कितने घंटे के लिए पढ़ा, तो उसे कंटिन्यूसली आना चाहिए, कंटिन्यूसली 8 आवर्स के लिए। द फॉग हैड एन एडवर्स अफेक्ट ऑन द ट्रैफिक, ठीक है ना। जो फॉग है, जो धुंध है, उसकी वजह से जो है ट्रैफिक पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, तो ई से इफेक्ट होगा, ठीक है। देन है आपका सीजेन द फेमस फ्रेंच पेंटर वाज ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट या आर्टिस्टी, ठीक है। कौन सा होगा? आर्टिस्ट, ये वाला आर्टिस्ट, ARTIST। देन आपका द बुक दैट यू गिव मी यस्टरडे इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉलेज ऑफ साइंस फिक्शन एंड मिस्ट्री। तो यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, कोलेग। आवर स्कूल विल होस्ट एन एग्जीबिशन ऑन क्रूएल्टी टू एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पे हमारा जो स्कूल है ये होस्ट करेगा। ये होस्ट होता है जब हम झंडा लहराते हैं, तब यूज करते हैं होस्ट। देन है सिक्योर द लिड टाइटली। ये जो लिड है इसको टाइटली बंद करो ऑन टू द टॉप ऑफ द बोतल, ठीक है ना। जो बोतल के टॉप पे जो है इसको टाइटली बंद करो एंड शेप वेल बिफोर यूजिंग द कंटेंट्स। और इसको प्रॉपरली हिलाओ इस्तेमाल करने से पहले। शेप का मतलब है इसको शक्ल दो, शक्ल नहीं होगी, शेक होगा, हिलाना। देन हम बात करते हैं आपका सेकंड, आयरनी इज व्हेन वी से वन थिंग बट मीन अनदर, ठीक है ना। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कहते कुछ और है और मतलब कुछ और निकलता है। यूजली द अपोजिट ऑफ दैट वी से, ठीक है ना। मतलब कि अक्सर ऐसा होता है, कहना हम कुछ और चाहते हैं, उसका उल्टा निकलता है मतलब उसका। व्हेन समवन मेक्स ए मिस्टेक एंड यू से ओह दैट वाज क्लेवर। जब कोई मिस्टेक करता है और आप कहते हैं कि वो क्लेवर था, दैट इज आयरनी, ये आयरनी है। यू आर सेइंग क्लेवर टू मीन नॉट क्लेवर। यहाँ पे तुम जो है क्लेवर कहते हो, इसका मतलब कि वो क्लेवर नहीं है। एक्सप्रेशंस वी ऑफन यूज इन आयरॉनिक फैशन आर, आयरॉनिक तरीके से जो है, आयरॉनिक तरीके से जो हम जहाँ पे फैशन में जो बातें करते हैं, जिस तरह से ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये ओ वेरी फनी, हाउ फनी, ठीक है ना, जिस तरह से ये वाला है। वी यूज अ स्लाइटली डिफरेंट टून ऑफ वॉइस व्हेन वी यूज दिस वर्ड्स आयरॉनिकली। जब हम इन वर्ड्स का आयरॉनिकली यूज करते हैं तब हमारा सेम वर्ड्स होते हैं बट उनका मतलब दूसरा निकलता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि वो क्लेवर नहीं है, जिस तरह से हम क्या यूज करते हैं कि वो क्लेवर है, लेकिन जब हम इसको इसी जो वो क्लेवर है, जब हम अपना एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, आयरॉनिक वे में बोलते हैं, तो तब इसका मतलब जो है दूसरा निकलता है। रीड द प्ले केयरफुली एंड फाइंड वर्ड्स एक्सप्रेशंस जेरार्ड यूजेस इन द आयरॉनिक वे। प्ले को हमें केयरफुली पढ़ना है, उन वर्ड्स एक्सप्रेशंस को हमें ढूंढना है जो जेरार्ड यूज करता है आयरॉनिक तरीके से। देन से दैट दीज एक्सप्रेशंस रियली मीन, तो तब उसके बाद हमें बताओ कि इनका एक्चुअल में क्या मतलब है। 2 एग्जांपल्स हैव बीन गिवन बिलो, 2 एग्जांपल्स हमारे लिए दे रखी है। राइट डाउन 3 मोर सच एक्सप्रेशंस अलोंग विद दैट दे रियली मीन। इसके अलावा जो है 3 अब हमें और लिखनी है, जहाँ पे 2 के एग्जांपल्स दे रखी हैं। दिस इज ए सरप्राइज एट लास्ट सम पैथेटिक ऑडियंस, तो जहाँ पे 2 दे रखी है एंड बाकी भी आपको लिखनी है। फॉर दैट जस्ट कम हेयर, तो ये वाले आप जहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर?
देन उसके बाद आता है डिक्शनरी यूज पे वाले पोर्शन पे, नीचे आते हैं डिक्शनरी यूज वाला आपका सेक्शन है। ए वर्ड कैन मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। एक वर्ड का डिफरेंट थिंग्स में और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मीनिंग्स हो सकती हैं। लुक एट दीज 3 सेंटेंसेस। नीचे जो दे रखे आपके 3 सेंटेंसेस है उनके देखिए। द स्टूडेंट्स आर टॉट टू रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स। स्टूडेंट्स को जो है बताया जाता है कि वो डिफरेंट कल्चर्स को रिस्पेक्ट करें। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल शो। स्कूल जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है एक कल्चरल शो। हिज वॉइस इज कल्चर्ड। उसकी जो वॉइस है वो कल्चर्ड है, गुड मैनर्ड है। इन द फर्स्ट सेंटेंस कल्चर नाउन मीन्स ए वे ऑफ लाइफ। पहले वर्ड में जो कल्चर वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है वे ऑफ लाइफ। दूसरे सेंटेंस में आप देखें जो कल्चरल जहाँ पे यूज हुआ है इसका मतलब है एडजेक्टिव, ठीक है ना, मीन्स कनेक्टेड विद आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। एंड इन द थर्ड जो हमारा आपका कल्चर्ड वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है सोफिस्टिकेटेड, वेल मैनर्ड, ठीक है ना। यूजली अ डिक्शनरी हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द राइट मीनिंग ऑफ बाई गिविंग यू साइन पोस्ट। जहाँ पे साइन पोस्ट के साथ जो है डिक्शनरी आपको बताती है, जिस तरह से एग्जांपल्स के साथ इसने दी है। सिर्फ एक ही वर्ड कल्चर जब हम थोड़े वर्ड ऊपर नीचे ऐड करते हैं तो इसका डिफरेंट मीनिंग निकलता है कि इवन कभी कभी हम सेम वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब उसका डिफरेंट होता है। एंड जहाँ पे जो है डिक्शनरी का आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है ना। एंड उसके बाद नीचे आते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सिनोनिम्स आर साइन पोस्ट विच हेल्प टू लोकेट राइट मीनिंग। एंड डिक्शनरी के बारे में आपको बता रहा है। लुक अप द डिक्शनरी एंट्रीज इनटू वर्ड्स सिंपैथी, फेमिलियरिटी, कंफर्ट, केयर, सरप्राइज, ठीक है ना। हमें इन वर्ड्स को डिक्शनरी के अंदर देखना है। जहाँ पे एडजेक्टिव सिंपैथी जिस तरह से है, इसका एडजेक्टिव क्या, एडवर्ब का क्या मतलब है, मीनिंग इसकी क्या होगी। एंड जहाँ पे जिस तरह से इसने जहाँ पे वर्ड जो यूज़ कर रखे हैं आपके लिए, ये इसने जिस तरह से बता रखा है आपका कल्चर वर्ब है, देन आपका कल्चरल जो है ये एडजेक्टिव है, राइट। तो इसी तरह से जो है आपको जिस तरह से कल्चरली आपका एडवर्ब है, जहाँ पे इसने डिक्शनरी के अंदर ही लिख रखा है ना, तो अकॉर्डिंगली आपको भी जो है जहाँ पे सिंपैथी का बनाना है कि एडजेक्टिव में इसे किस तरह से जो है बनता है। फॉर दैट हम जो है जहाँ पे आएंगे, एडजेक्टिव इसका होता है सिंपैथेटिक एंड एडवर्ब इसका होता है सिंपैथेटिकली, LY लगा के हम एडवर्ब बनाते हैं। देन आपका वर्ब होता है सिंपथाइज, मतलब होता है टू फील पिटी फॉर समवन, आप किसी दूसरे के लिए जो है महसूस करते हैं, उसकी फीलिंग्स को महसूस करते हैं, तो दैट इज सिंपैथी। देन आपका फेमिलियरिटी होता है, एडजेक्टिव है फेमिलियर, ठीक है ना। एडवर्ब है फेमिलियरली, फेमिलियराइज। एंड जब आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली कंफर्ट का है, केयर का है, सरप्राइज का है, यू कैन नोट देम डाउन। देन आपका स्पीकिंग का पोर्शन होता है। इमेजिन यू आर जेराड, इमेजिन करिए आप जेराड हैं। टेल योर फ्रेंड व्हाट हैपेंड व्हेन द इंट्रूडर ब्रोक इनटू योर हाउस। आप अपने दोस्त को बताइए कि क्या हुआ जब जो है इंट्रूडर आपके जो है घर के अंदर एंटर हो चुका। तो यहाँ पे ये क्लूज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। एनैक्ट द प्ले इन द क्लास, आप जो है प्ले जो है आपको क्लास के अंदर एनैक्ट जो है करना है जहाँ पे, ठीक है ना, वैसे ही प्ले जो है जहाँ पे क्लास के अंदर आप एक बार करके दिखाएंगे। देन उसके बाद आपका राइटिंग का पोर्शन आता है। तो राइटिंग में पहले आपको क्या लिखा है, विच ऑफ द वर्ड्स बिलो डिस्क्राइब जेराड एंड विच डिस्क्राइब द इंट्रूडर। कौन से वर्ड जहाँ पे जेराड को एक्सप्लेन कर डिस्क्राइब करते हैं और कौन से वर्ड जहाँ पे इंट्रूडर को जहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। एंड यहाँ पे स्पीकिंग वाले पोर्शन का जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसके लिए आपका जहाँ पे मेंशन भी है एक आंसर, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा तो आपको एक्ट प्ले करना है, वो आप खुद करेंगे। देन राइटिंग वाले पोर्शन का जो है आपका जिस तरह से नीचे है जेराड, देन आपको कहता है राइट ए पैराग्राफ ईच अबाउट जेराड एंड इंट्रूडर टू शो व्हाट क्वालिटीज दे हैव। हमें एक पैराग्राफ जेराड पे लिखना है, इंट्रूडर पे लिखना है, इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना है एंड बताना है कि क्या प्रॉपर्टीज़ वो जो क्या क्वालिटीज़ जो है उनके अंदर हैं। पहला जेराड पे है आपका होमोरस, जिस तरह इसके लिए हमने यूज़ किया है, एंड जहाँ तक। देन उसके बाद आपका इंट्रूडर पे है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट राइटिंग में कन्वर्ट द प्ले इनटू ए स्टोरी। ये जो ऊपर प्ले है इसकी एक स्टोरी बनानी है 150 से 200 वर्ड्स तक। योर स्टोरी शुड बी एज एक्साइटिंग एज विटी एज द प्ले की तरह एक्साइटिंग होनी चाहिए। सूटेबल टाइटल भी आप उसको साथ में देंगे। तो ये आप खुद करेंगे। इसके साथ ही आपकी जो बुक है बी हैव की, ये ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट बुक में, बुक के साथ। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय।